ड्रामा जुड़वा बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। सारा जो होती है वो तो अपने पप्पा के खिलाफ कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। दूसरी तरफ सारा की वालदा आती है और वो कहती है कि बेटा ज़ारा कहाँ है। इस पर वो कहती है कि मामा वो घर में ही होगी, उसने कहाँ जाना है। इस पर वो कहते हैं कि बस जहाँ भी है उसको जल्दी से ढूंढो, हम लोग वापस जा रहे हैं। इस पर सारा जो होती है वो कहती है कि नहीं मामा, हम लोग वापस नहीं जा सकते। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि नहीं, हम लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम लोग वापस जाएंगे और वापस जाना ही हमारे लिए बेहतर है। इस पर जो होती है सारा वो कहती है कि नहीं मामा, ये मेरा घर है। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि नहीं बेटा, ये अब तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर जो असल है वहीं पे तुम्हारा तुम्हें जाना है। इस पर वो कहती है और आदिल के साथ शादी। इस पर जो होती है उसकी वालदा वो कहती है कि तुम आदिल के साथ शादी का ये जो ख्याल तुमने अपने दिमाग में डाला है ना, इसको तो निकाल ही दो, तो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। इस पर जो होती है सारा वो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ सारा की पप्पो आती है और उसको कहती है कि मैंने डॉक्टर के पास जाना है और आदिल भी पता नहीं कहाँ है, मैं किसके साथ जाऊँ। इस पर जो होती है सारा वो कहती है कि पप्पो मैं आपके साथ चलूँ। इस पर सारा की वालदा जो होती है वो कहती है कि जब घर बैठी रहो तो मैं कोई ज़रूरत नहीं किसी के साथ जाने की। इस पर जो होती है उसकी पप्पा कहती है कि हाँ ठीक है ना बेटा, चलो तुम, और तुम अपनी मम्मा को भी कहो कि वो भी हमारे साथ चलें ताकि अच्छा हो जाएगा। इस पर जो होते हैं सारा वो अपनी वालदा को कहती है कि मम्मा आप भी हमारे साथ चलें। इस पर वो कहती है कि ठीक है मैं चलती हूँ। तो जैसे ही गाड़ी बाहर निकलते हैं तो बाहर ही कासिम खड़ा होता है, तो उसको ड्राइवर देख कर कहता है कि ये वही लड़का है जो जिस दिन आपका एक्सीडेंट हुआ था तो आपका हॉस्पिटल जो है वो लेके गया था। इस पर जो होती है सारा की पप्पा वो गाड़ी से बाहर निकलती है और वो कासिम का थैंक यू करने लगते होते हैं। तो इतने में कासिम जो होता है वो सारा को देख लेता है और वो कहता है कि ज़ारा। इस पर उसके पापा जो होते हैं वो कहते हैं कि ये ज़ारा नहीं बल्कि मेरी भतीजी जो है वो सारा है। इस पर वो कहता है कि हाँ सारा ज़ारा। इस पर जो होते हैं उसके पापा वो कहते हैं कि तुम इसको जानते हो। इस पर वो कहती है क्या, कहता है कि हाँ मैं इसको जानता हूँ। इस पर उसके पापा जो होते हैं वो कहते हैं कि सारा ये कौन है। इस पर सारा जो होती है वो गाड़ी से निकल कर घर वापस चले जाते हैं, उसके पीछे उसकी वालदा भी चले जाते हैं। इस पर सारा उसके पापा जो होते हैं वो कहती है कि कासम अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ चलूँ, तो मुझे जो है वो वहाँ पर ड्रॉप कर देना। इस पर जो होते हैं कासम वो कहता है कि हाँ जी ठीक है, मैं अपने दोस्त को मैसेज कर देता हूँ कि मैं वहाँ पर नहीं आ सकता अभी। इस पर जो होते हैं उसके पापा वो ड्राइवर को कहती है कि आप जो है वो घर चले जाओ, घर कोई भी पूछे तो आप कहिए कि क्लिनिक जा गए वो गई हैं और ये मत बताना कि किसके साथ गई हैं, ठीक है ना। इस बार ड्राइवर जो होता है वो वापस आ जाता है और वो कासिम के साथ चली जाती है और कासिम से वो सारा पूछती हैं कि तुम इसको कब मिले थे। इस पर वो कहता है कि ये एक एक्सीडेंट हुआ था तब हम लोगों ने इसको रेस्क्यू किया था, हमने और हमारे दोस्तों ने, तब से मैं इसको जानता हूँ। इस बार वो और भी बहुत ज़्यादा झूठ बोल देता है जिसकी वजह से उसके पापा के हाथों जो है वो चाबी लग जाती है और वो ज़्यादा ड्रामा करने की कोशिश करती है। जैसे ही वो घर आती है तो घर आते ही वो अपने बाइक के पास बैठ जाते हैं और वो कहती है कि ये लोग वापस कब जाएंगे, क्यों यहाँ पे आके बैठ गए हैं। और जब इन्होंने और वो 20 साल बाद वापस आ गई, तुम्हारी दूसरी बीवी क्या सोच रही होगी। इस पर उसका भाई जो होता है वो कहता है कि मेरी दूसरी बीवी का जिक्र यहाँ पे कैसे आ गया। इस पर वो कहती है कि वो तुम भी सोच रही होगी ना कि माँ तो उन बेटियों की आ गई है, मेरा तो उस घर में कोई भी जगह नहीं है। इस पर वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मेरी दोनों बीवियाँ यहाँ पे रह सकती हैं और अब ये वापस कहीं भी नहीं जाएंगी बल्कि मेरे पास ही यहीं पे रहेंगी। दूसरी तरफ रक्षी जो होती है वो अपने हस्बैंड को कहती है कि मैंने अम्मी के घर जाना, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो इस पर जो होता है उसका हस्बैंड वो कहता है हाँ ठीक है तुम टैक्सी लेके चली जाओ। इस पर वो कहते हैं कि नहीं मुझे चाबियाँ, तो मैं गाड़ी में बैठ के जाऊँगी। इस पर वो कहता है कि नहीं मैंने मीटिंग के लिए जाना है। इस पर वो कहती है कि तुम बाइक पर चले जाओ। इस पर वो कहता है कि भैया मैंने कपड़े देखो कितने महंगे पहने हुए हैं, अगर मैं बाइक पर बैठ के जाऊँगा तो मेरे कपड़ों की क्या शान रह जाएगी। इस पर वो कहती है कि पहले भी तो तुम बाइक पर ही जाते थे मीटिंग अटेंड करने और अब क्या हो जाएगा, तुम्हारी शान में कोई फ़र्क तो नहीं आ जाएगा। इस पर वो कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती मैं ऐसे जाऊँ। इस पर वो कहती है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ और आते हुए पिक भी कर लूँगी, वैसे मैंने कौन सा वहाँ पर रुकना है। इस पर वो कहता है कि थैंक यू, इतना एहसान मुझे तुम्हारा नहीं चाहिए। इस पर वो कहती है कि अच्छा एहसान नहीं चाहिए लेकिन मेरे बाइक के पैसे तो मैं ज़रूर चाहिए। इस बार उसका हस्बैंड कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। इतने में उसकी माँ पीछे से आ जाती है रक्षी की सास और कहती है कि तुम दोनों ही अपना झगड़ा बंद करो और तुम्हें शर्म करनी चाहिए, उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हें खुद उसको छोड़ने जाना चाहिए और तुम जो हो उसके साथ झगड़ा कर रहे हो। इस पर जो होती है रक्षी वो कहती है कि बस ठीक है मुझे अब ड्रामा नहीं चाहिए, मैं खुद ही चली जाऊँगी, जाओ तुम जहाँ मर्जी। इस बार जो होता है उसका हस्बैंड वो अपनी वालदा को कहता है कि आप जो है वो उसके सामने भी मुझे ही डांटा करें। इस पर वो कहती है कि हाँ मैं देख लूँ उसको भी और तुम्हें भी, तुम दोनों ही ठीक हो जाओ। इस पर वो कहती है, इस पर वो अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ रक्षी जैसे ही घर जाते हैं तो वो सारा को कहती है कि सारा तुम। इस पर वो कहती है कि नहीं सारा नहीं सारा। इस पर वो कहती है कि मैं कैसे मानूँ। इस पर वो कहती है कि ना मानो, मैंने तुम्हें कौन सा कहा तुम मानो, या फिर मैं तुम्हें थप्पड़ लगाऊँ तो फिर तुम मानोगे। इस पर वो कहता है रक्षी को पता चल जाता है कि ये सारा नहीं बल्कि ज़ारा ही। इतने में उसकी बहन पीछे से आ जाते हैं और वो कहती है कि अम्मी कहाँ है। इस पर वो कहती है कि वो हॉस्पिटल गई है। तो इस पर रक्षी जो होती है वो कहती है कि क्यों अब क्यों हॉस्पिटल गई। इस पर ज़ारा जो होती है वो कहती है कि हाँ वो पूछने गई होगी कि कौन से बाजू में दर्द है, इसी वजह से वो क्लिनिक गई है। दूसरी तरफ जैसे ही वो पूछती है कि कौन मम्मा साथ गई हैं। इस पर वो कहती है कि हाँ तुम्हारी वाली मम्मा साथ गई है ना कि वो मानी साथ गई हैं। इस पर वो कहती है कि वो क्यों साथ गई हैं। इस पर वो कहती है कि पूछ लो तुम जाके खुद ही, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो क्यों साथ गई हैं। दूसरी तरफ जैसे ही ज़ारा जो होती है वो अपने दादू के पास जाती है और कहती है कि मामा क्यों उनके साथ गई हैं, भाई अजीब सा इनका बिहेवियर है। इतने में जो होती है ज़ारा की वालदा वो आ जाती है और वो कहती हैं कि आप जो है वो जल्दी से रेडी हो जाए, हम लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे। इस पर उसके नानू जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं भी जा रहा हूँ कासम की तरफ, मैं जा रहा हूँ सरमत की तरफ, क्योंकि सरमत जो है वो भी यहीं पर आ रहा है, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। इस पर जो होती है ज़ारा वो कहती है कि चलो ये तो बहुत
बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी। अगर आप लोगों को ड्रामा जुड़वा पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।